बीमारी अमीबा से हमने होने वाली बीमारी क्या होती है? जैसे पेचिस जानते हैं आप लोग, चलिए पेचिस तो आप जानते होंगे। और दस्त जानते हैं, जैसे कि लूज मोशन बोलते हैं, जो बार बार लेटरिन करने जाता है उसको वो बोलता है दस्त या लूज मोशन। इसके बाद में थकान लगना, यानी कि हमें जो है थकान हमेशा लगी रहेगी, जैसे कि सुस्त पड़े रहेंगे, हमको कार्य करने में थोड़ा सा भी कार्य करेंगे और हमको थकान लग जाएगी, तो ये होता है थकान लगना, इसी से होता है। उसके बाद भूख कम लगना, यानी कि हमको भूख कम लगेगी। और जो है वज़न का घटना, यानी कि लगातार हमारे वज़न को मतलब घटता रहेगा। तो ये सब लक्षण होते हैं किस चीज़ के? मतलब हेलो गाइज, आगे आपका भाई अजय 22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है वो अमीबा है। अब देखिए अमीबा जो होता है ये कैसे, मतलब इसकी संरचना कैसे होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसकी संरचना में क्या चीज़ें कहाँ पाई, इसका पैर कहाँ पाया जाता है, इसके जीव द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, और जो है कूटपाद कहाँ पाए जाते हैं, और अंता जीव द्रव्य और बाह्य जीव द्रव्य ये सब कहाँ पाए जाते हैं, वो गाइस इसके बारे में जानते हैं। और अमीबा पाया कहाँ जाता है, प्रायः ये कहाँ पे हमको मिल सकता है, मिलने की संभावना है। और जो है ये अमीबा जो होता है इससे ग्रसित होने पर कौन कौन सी बीमारियां हमको हो सकती हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होंगी इस वीडियो में। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके गाइज, आज का टॉपिक जो है वो अमीबा है। अब देखिए अमीबा में हम सबसे पहले समझ लेते हैं ये अमीबा किस संघ का जीव है, किस संघ का ये जीव है। ये प्रोटोजोआ संघ का है। क्या? प्रोटोजोआ संघ का। किस संघ का है ये? प्रोटोजोआ संघ का जीव है। ओके गाइज, तो ये किस संघ का जीव है? प्रोटोजोआ संघ का। अब देखिए गाइज अमीबा की संरचना क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। अमीबा की संरचना कुछ इस टाइप की होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अमीबा का सबसे पहले समझ लीजिए अमीबा का एक कोई फिक्स आकार नहीं होता है, यानी कि जैसे कि इस मार्कर का फिक्स आकार है, ऐसा मार्कर का ये फिक्स आकार है। लेकिन जो अमीबा होता है ये अमीबा का फिक्स आकार नहीं होता। जैसे कि आप देखे होंगे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब जो जानवर हैं इनका फिक्स आकार होता है कि हाँ आप ऐसे यहाँ पे मुंह रहेगा, यहाँ पे कान रहेगा, यहाँ पे पैर रहेगा, यहाँ पे आँख रहेगी। ओके गाइस, तो ये फिक्स आकार होता है। लेकिन जो अमीबा होता है इसका कुछ पता नहीं चलता है, इसका पैर कहाँ है, इसका पेट कहाँ है, इसका धड़ कहाँ है, ये किस जगह से खाता है, किस जगह से देखता है, ये इसका कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहता, यानी कि ये विदाउट फिक्स है। ये परिवर्तनशील है, अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपने आकार को ये चेंज करता रहता है। ओके गाइज, तो देखिए सबसे पहले ये जो देखिए इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जो इस पे यहाँ पे नुकीले आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या? कूटपाद। अब ये कूटपाद क्या होता है? जैसे हम लोगों में लेग है, लेग मतलब पैर, जिससे हम चलते हैं, तो वो होता है कूटपाद। हम लोगों का पैर है, उन लोगों का कूटपाद होता है, उसको बोलते हैं चलने का काम करता है। बाह्य द्रव्य। क्या? बाह्य द्रव्य। अब ये बाह्य द्रव्य क्या होता है? जैसे कि अब कोशिका द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है, उसी तरीके से ये बाह्य द्रव्य होता है। इनके अंदर में 2 परत की ये चमड़ी पाई जाती है। चमड़ी के अंदर जो बीच में द्रव्य इसके बीच में भरा रहता है उसको बोलते हैं बाह्य द्रव्य। जैसे कि आप अगर बायोलॉजी का कोशिका सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कोशिका के अंदर में क्या, कोशिका के अंदर में जैसे एक कोशिका है, कोशिका के अंदर में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, और साइटोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, और न्यूक्लियस होता है, और मतलब कि लाइपेज होता है। ये सब होता है। इन सब चीज़ों को मतलब एक में लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, आपस में टकराने से बचाने के लिए इसमें क्या भर दिया जाता है? द्रव्य भर दिया जाता है। द्रव्य मतलब होता है जो पानी नुमा होता है उसको भर दिया जाता है। वही जो वही द्रव्य होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अगर आप इसी को इंजेक्शन से निकाल लेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस द्रव्य को, तो ये आपस में लड़ेंगे तो ये लाइसोसोम जो होता है ये फूट जाएगा। इसमें होता है कोशिका मतलब जल अपघटक एंजाइम होता है, जिसके कारण ये इस पूरे कोशिका को ही नष्ट कर देगा। ओके गाइज, तो वैसे ही इसमें भी भरा होता है बाह्य द्रव्य। अब देखिए इसमें भी बाह्य द्रव्य भरा होता है। अब आप बाह्य द्रव्य समझ लिए, फिर आता है कोशिका कला। अब ये आप कोशिका कला क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं।
देखिए जो कोशिका कला होती है, जैसे कि हम लोगों की ये स्किन है, चमड़ी है, ये हमारे शरीर को एक सुंदरता प्रदान करने का कार्य करती है, हमारे शरीर को एक कला प्रदान करने का कार्य करता है। अगर ये कोशिका और जो मांस होते हैं और वसा होती है, चर्बी, अगर ये सब चीज़ें ना रहें तो हमारे मुख का आप जो देखेंगे आप हड्डी हड्डी दिखेगा, तो कंकाल जैसा भूत टाइप के हम दिखेंगे। ओके गाइज, तो ये होता है जो ये चमड़ी होता है, वसा होती है, और जो क्या बोलते हैं मांस होता है, ये सब हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करने का कार्य करते हैं, एकदम से बढ़िया बराबर प्लेन करने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से इस अमीबा में भी यही होता है, पूरे शरीर को सुंदरता प्रदान करने का काम करता है, ये होता है बाह्य कला। ओके गाइज, अब इसके बाद में जो आता है पढ़ लेते हैं अब इसके अंदर वाला चीज़। अब तक ले आपने बाहर चीज़ें पढ़ ली, इसके बाद अंदर वाला पढ़ लेते हैं। अंदर में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मेन गोला हुआ है, ये मेन गोला, इसको बोलते हैं संकुचन रिक्तिका। संकुचन क्या होता है, किसी चीज़ जैसे कि इसके शरीर से कुछ भी आके टच हुआ तो इसको पता चलेगा हाँ कुछ है, तो वो उस चीज़ों को वो सेंसिटिव, जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, अगर हम गर्म तवे पे हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ जलता है, तो हमारे हाथ को जो गर्म होता है उसको कौन एक्टिवेट करता है, मतलब कि हमारे ब्रेन में कौन संदेश पहुंचाता है, इसमें हाइपोथैलेमस होता है, वही बताता है कि हाँ ये गर्म है, ठंडा है। तो हमारे ब्रेन का भी 3 पार्ट है। अगर आप ब्रेन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना ब्रेन पर। ओके गाइज, तो ये होता है। तो उसी तरीके से सेम टू सेम इसमें संकुचन कोशिका होती है जो इनको प्रदान करती है, कुछ गड़ा, कुछ पकड़े हुए है, कुछ छुआ है। ओके गाइज, तो ये होता है संकुचन कोशिका। अब इसके बाद में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बगल में ऐसे गोलेनुमा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें ऊर्जा बनाने का काम आता है। जैसे कि आप जानते हैं जो कोशिका का सबसे बड़ा पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये ऊर्जा बनाने का काम करता है, जिसको बोलते हैं कोशिका का गृह मतलब पावर हाउस या विद्युत घर। ओके गाइस, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद में आता है खाद्य रिक्तिका। ये खाद्य रिक्तिका जो होती है ये भोजन को स्टोर करके रखे रहती है। जैसे कि हम लोगों के अंदर में अगर भोजन का स्टोर कौन करता है, वसा आप जानते हैं, चर्बी जो होता है उसमें हमारे भोजन के जो, जैसे कि हम लोग खाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, जितनी ऊर्जा हमको लेनी होती है एटीपी के रूप में टूट जाती है, और उसके बाद में वो एटीपी के रूप में टूटने के बाद में ऊर्जा बना देती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाता है। जो जितना एटीपी बना है उस एटीपी को फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट करके वसा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर आप 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे, फिर यही वसा जो होती है यही पिघलने लगती है, टूटने लगती है, और इस हमको ऊर्जा प्रदान करने लगती है। ओके गाइस, तो ये वसा होता है। वसा यानी कि जो होता है ये हमारे भोजन में जो ऊर्जा उत्पन्न एटीपी से कन्वर्ट होकर वसा में हो जाता है। तो ये स्टोरेज करके रखा रहता है। अगर हम बाई चांस कहीं भी 2 दिन 3 दिन खाना नहीं पाएंगे तब भी हम बच सकते हैं। ओके गाइस, तो ये होता है खाद्य रिक्तिका जिसमें भोजन का स्टोरेज रहता है। अब इसके बाद में होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य तो आप पढ़ ही लिए हैं, जैसे कि ये कोशिका होता है, कोशिका के बीच में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, और न्यूक्लियस है, और साइटोसोम है, गोल्जी बॉडी है। ये सब चीज़ों को आपस में टकराने के लिए एक द्रव्य भरा जाता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। उसी तरीके से अमीबा में भी कोशिका द्रव्य होता है जो इन सब चीज़ों को टकराने, माइटोकॉन्ड्रिया को, संकुचन कोशिका को और यहाँ पे केंद्रक को, इन सब चीज़ों को टकराने नहीं देता। ओके गाइस, तो ये होता है कोशिका द्रव्य। अब आप तो इसके बारे में पूरी पढ़ लिए, पूरी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में ये केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है इसमें पूरे इसके जेनेटिक गुण होते हैं। अब इसके बाद में आप यहाँ पे एक कोशिका अमीबा का पूरी संरचना पढ़ लिए। इसके बाद में आप देख लेते हैं इस जो इसका बीमारी, अमीबा से हमने होने वाली बीमारी क्या होती है। जैसे पेचिस जानते हैं आप लोग, चलिए पेचिस तो आप जानते होंगे। दस्त जानते हैं, जैसे कि लूज मोशन बोलते हैं, जो बार बार लेटरिन करने जाता है उसको वो बोलता है दस्त या लूज मोशन। इसके बाद में थकान लगना, यानी कि हमें जो है थकान हमेशा लगी रहेगी, जैसे कि सुस्त पड़े रहेंगे, हमको कार्य करने में तो थोड़ा सा भी कार्य करेंगे और हमको थकान लग जाएगी, तो ये होता है थकान लगना, इसी से होता है। उसके बाद भूख कम लगना, यानी कि हमको भूख कम लगेगी, और जो है वज़न का घटना, यानी कि लगातार हमारे वज़न को मतलब घटता रहेगा। तो ये सब लक्षण होते हैं किस चीज़ के, मतलब बीमारी होते हैं किस चीज़ के, अमीबा के होने का संदेश होते हैं। ओके गाइज, तो ये आप अमीबा के बारे में इतना जानकारी ले लीजिए। अब इसके बाद में अब आता है जो अमीबा में जनन कैसे होता है, प्रजनन, मतलब कि ये अपने आप से, जैसे कि अपने संतान से अपने जैसे उत्पन्न कैसे करते हैं, इनमें जनन कैसे होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए गाइज, जो इसमें जनन होता है, जनन यानी कि प्रजनन जिसको बोलते हैं, जनन अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, तो उसको बोलते हैं जनन। और जो इसमें जनन होता है वो
द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन आप जानते हैं, द्विविखंडन मतलब अपने अपने शरीर से दो भाग में टूट जाना, जैसे कि हाइड्रा में होता है, हाइड्रा जानते हैं, हाइड्रा में द्विविखंडन होता है, अमीबा में भी होता है, जैसे कि ओके गाइज, अब हम समझ लेते हैं अमीबा का जनन कैसे होता है इसके बारे में। ये अपने जैसे मतलब कि ये जनन कैसे करता है, अपने आप संख्या को बढ़ाता कैसे, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसके बारे में, इसमें जो होता है द्विविखंडन होता है, यानी कि अपने शरीर को दो भागों में ये तोड़ लेता है। ओके गाइज, तो ये अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, आप इस फिगर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये एक अमीबा है, ये अमीबा की संरचना है। इसमें जो केंद्रक है यहाँ पे बीच में रहेगा एक केंद्रक। ओके गाइज, केंद्रक ये बीच में रहेगा, क्या केंद्रक, अब ये केंद्रक बीच में रहेगा। अब देखिए ये कहाँ से टूटता है, ये धीरे धीरे से पतला होगा, ये केंद्रक ही रहेगा यहाँ पे बीच में। अब ये केंद्रक यहाँ पे रहेगा और केंद्रक से ही ये धीरे धीरे पतला होना लगा, मतलब शुरुआत लगाएगा, ये केंद्रक से ही पतला होगा। ओके गाइज, फिर यहाँ पे ये केंद्रक कुछ इस टाइप से बट जाएगा, ये कुछ इस टाइप से केंद्रक बटेगा। इसके बाद में फिर यहीं से ये पूरा अलग हो जाएगा। जब यहाँ से अलग हो जाएगा तो यहाँ पे एक केंद्रक हो जाएगा, एक केंद्रक यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो ये छोटे छोटे दो भागों में टूट जाता है। इसको बोलते हैं द्विविखंडन प्रजनन, यानी कि ये प्रजनन दो विखंडन विधि से करता है। ओके गाइज, तो इसमें जो है ये अपने आप को इसे दो भागों में यहाँ से तोड़ लेता है। ऐसे भी होगा, ऐसे ऐसे होते हुए फिर लास्ट में आप दो भागों में तोड़ लेगा, तो ये होता है प्रजनन। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक।